नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज ब्लॉग न्यूज़ चैनल में। एक बार फिर से हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम, जहां पर कि संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी का 627वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। प्रकट दिवस क्या है, किस प्रकार है, कैसे प्रकट हुए, हर चीज़ आपको हम दिखाएंगे इस प्रदर्शनी में, जो कि संत रामपाल महाराज के द्वारा यहाँ पर सतलोक आश्रम में लगाई गई है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी, यहाँ पर आपको सभी प्रकार के ग्रंथ देखने को मिलेंगे, जैसे कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, अमर ग्रंथ, हर प्रकार के यहाँ पर आपको ग्रंथ, शास्त्र, वेद देखने को मिलेंगे, जो कि सूक्ष्म वेद भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कबीर परमेश्वर जी की लीलाएं, किस प्रकार वो प्रकट हुए, कौन कौन सी लीलाएं करी, वो हर चीज़ आपको अंदर देखने को मिलेगी। तो बने रहिए, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ, और आगे आपको हम दिखाते हैं, प्रवेश करते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको अंदर तक के पूरा दृश्य दिखाएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, अब अंदर की ओर चलते हैं और आपको आगे की जानकारी भी बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे सभी सेवादार आप देख रहे हो, जिनको नहीं मालूम है वो सब पूरा समझाते हैं, बताते हैं। सामने की ओर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है कि सतयुग में सतसुतरी कहाए, तीर्था नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर आया। मतलब कि कबीर परमेश्वर जी का जो 627वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जो कि कलयुग में कबीर जी आए हुए थे काशी लहरतारा तालाब में। उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डेमो के रूप में काशी का लहरतारा तालाब बनाया गया है, और जो कि वहाँ के ऋषि मुनि थे अष्टानंद जी, उनका भी दृश्य बनाया गया है। और इनके और भी कई सारी चीज़ें बनाई गई जो आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। जैसे कि ये काशी का लहरतारा तालाब है, यहाँ पर अष्टानंद जी बैठकर अपना ध्यान धरते थे, और ध्यान योग में ही उनको एक तेजोमय रोशनी प्रकाश दिखाई दिया कि ऊपर से प्रकाश सीधा कमल फूल की पर आकर खत्म हुआ, और वो चीज चित्र के रूप में बन गई, शिशु के बालक के रूप में कोई आया। और उसी लहरतारा तालाब में नीरू नीमा नाम के 2 जुलाहे, जो कि पहले हिंदू थे लेकिन बाद में उन्हें मुसलमान ज़बरदस्ती बना दिया गया था, वो भी उसी में नहाने आते थे। फिर उसके बाद जैसे कि नीमा ने देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई नवजात शिशु है, तो नीमा ने नीरू से कहा, वो देखो बच्चा कमल के फूल के ऊपर है। तो नीरू ने फिर देखा कि सच में कमल के फूल के ऊपर कोई बच्चा है, तो फिर वो बच्चे को उठाकर फिर नीमा को दे दिया। नीमा ने देखा कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही तेजोमय शरीर, बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसको उठाकर फिर अपने छाती से लगाने लगी और उसका मुख चूमने लगी, और अपने मालिक के सौ शुक्र अदा करने लगी कि आज ही मांगा था और आपने पुकार सुन ली मेरे मालिक, मेरे दाता। इसी तरह कहकर उस बच्चे को अपने छाती से लगाकर उसका मुख चूमने लगी, बहुत ही ज़्यादा लाड दुलार करने लगी। फिर उसके बाद में नीमा ने उस बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। साथ में ही वहाँ पर अष्टानंद जी ने भी देखा था कि नवजात जो शिशु का जो है चित्र बन गया था। जिस प्रकार हम कोई सूर्य को देखते हैं, उस प्रकाश रहित बाद में आंखें जब बंद करते हैं तो प्रकाश रहित उसका आकार दिखाई देता है, उसी प्रकार से अष्टानंद जी को आकार रहित शिशु रूप दिखाई दिया था। फिर वो अपने गुरुदेव जी रामानंद जी से बताने लगते हैं, तो रामानंद जी के पास जैसा ज्ञान होता है वैसा समाधान करते हैं कि वो ऊपर से कोई पुण्य आत्मा आई हुई है, और वो अब किसी माँ के गर्भ में जाकर फिर वो जन्म लेगा। जैसा उनके पास ज्ञान था वैसा संविधान कर दिया। दूसरी तरफ नीमा ने अपने बच्चे को लेकर, जो कि कमल फूल पर पाया था, वो लेकर अपने गांव की ओर आने लगी। तब वहाँ के लोग थे देखने के लिए आए, तो कोई कहने लगा कि शंकर जी हैं, तो कोई कहने लगा विष्णु जी हैं, तो कोई बोल रहा है कि कृष्ण जी हैं। इसी प्रकार सब अपने अपने तरीके से सब उनको बोलने लगे। फिर दूसरी तरफ नीरू और नीमा, जो कि बालक रूप में कबीर परमेश्वर जी थे, उनका नाम रखने के लिए चल पड़े। फिर वहाँ के जो कि काशी नगर के जो कि मुल्ला जी थे, उन्होंने को बताया कि इस बालक का नाम रखना है। फिर जो वहाँ की पाक पुराण थी,
उसमें देखने लगे तो उसमें जो पूरा लिखा हुआ था वो सब कुछ कबीर कबीर नाम से बदल गया। सिर्फ पूरी कुरान शरीफ में कबीर शब्द ही दिखा पाया। मुल्ला जी चौंक गए कि ये कैसे हो गया। फिर एक ही नाम जब दिखा हर जगह तो फिर मुल्ला जी ने बोला कि इस बालक का नाम कबीर ही रखो। फिर परमात्मा का काशीनगर में कबीर नाम ही पड़ा जो उनका निज नाम था। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो उसी चीज़ को बताया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ वो जो कि बालक रूप में कबीर परमेश्वर जी थे, उन्होंने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया था, क्योंकि परमात्मा भोजन नहीं खाते हैं और न ही तो यहाँ की पृथ्वी लोक की कोई चीज़ वो ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो तो फिर जब फिर नीमा जो है बहुत चिंतित हो गए थे कि यह बच्चा जब कुछ खाएगा नहीं तो ये प्राण त्याग देगा, मर जाएगा। नीमा कहने लगे कि मैं भी जीवित नहीं बचूंगी अगर जो बच्चा नहीं। तब फिर उन्होंने अपने शंकर जी को आवाज़ लगाई। फिर शंकर जी आए साधु रूप बनाकर। फिर कबीर परमेश्वर जी तो हैं, तो जब नीमा ने उस बालक को शंकर जी के हाथ में जो साधु रूप में थे उनको देने लगे तो वो ऊपर उठ गए और शंकर जी से कहा कि नीमा से कहो कि एक कुंवारी गाय लेके आए, वो आपके आशीर्वाद से दूध देगी, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं। फिर नीरू एक कुंवारी बछिया लेके आया। फिर शंकर जी के आशीर्वाद से वो दूध देने लगी। फिर उसी दूध को कबीर परमेश्वर जी पीकर अपना जीवन व्यक्त किया, क्योंकि वेदों में भी प्रमाण है कि परमात्मा जो आते हैं तो वो कुंवारी बछिया का ही दूध पीते हैं। फिर रामानंद जी के जो कि वहाँ के सबसे प्रसिद्ध एक गुरु थे पंडितों में, तो फिर उनसे नाम दीक्षा लेना था कबीर परमेश्वर जी को, क्योंकि गुरु परंपरा बनाए रखना था इसके लिए। बाकी कबीर साहब जी को कोई गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं ही पूर्ण परमात्मा थे। स्वामी रामानंद जी जो कि ब्रह्म मुहूर्त में काशी रहे तारा पंच घाट पर रोज स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो कबीर परमेश्वर जी शिष्य रूप में वहाँ पर जो कि घाट के जो कि सीढ़ियाँ थी वहाँ पर वो लेट गए और रामानंद जी जो आ रहे थे तब उनकी खड़क जो है उनके सिर पर लग गई कबीर परमेश्वर जी। तो वो जब रोने लगे तो रामानंद जी ने नीचे देखा कि ये तो बालक है। जब झुककर उस बच्चे को उठाने लगे तो रामानंद जी के गले से तुलसी की माला कबीर साहब जी के गले में आकर रुक गई। फिर रामानंद जी ने बोला कि बच्चा राम राम बोलो, अभी तुमको यहाँ बैठा देता हूँ, मैं स्नान करके आता हूँ और उसके बाद मैं आपको आपके घर भिजवा दूँगा। फिर दूसरी तरफ जो रामानंद जी के शिष्य थे ऋषि विवेकानंद जी जो कि वहाँ पर ज्ञान प्रचार करते थे, रामानंद जी के शिष्य थे, वहाँ पर कबीर परमेश्वर जी पहुँच गए और वहाँ पर ज्ञान चर्चा होने लगी, वार्तालाप होने लगी। तो विवेकानंद जी ने कहा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है और तुम्हारा गुरु कौन है। तो कबीर जी ने बोला कि हमारा गुरु वही है जो आपके हैं रामानंद जी। तो ये चीज़ सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गए क्योंकि हमारे गुरु जी किसी नीच जुलाहे को नाम उपदेश नहीं देते हैं, ये बोलकर वो क्रोधित हो गए। विवेकानंद जी फिर वहाँ से उठकर सीधा अपने गुरुदेव जी के पास आ गए। जब रामानंद जी के पास वो विवेकानंद जी आए तो पूरी वार्तालाप बताई, तो रामानंद जी भी गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए और बोले कल सुबह आप उस बालक को हमारे पास लेके आना। फिर अगली सुबह रामानंद जी और अपने चेले के साथ अपने शिष्यों के साथ में निकल पड़ते हैं कबीर परमेश्वर जी के घर के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो नीरू नीमा जो कि हैं अपने बच्चों को ले जाने से इनकार कर रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लेकिन फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती यहाँ से खींच कर उस पाँच वर्ष बच्चे कबीर परमेश्वर जी को चल पड़े, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ दृश्य के माध्यम से। फिर विवेकानंद जी जो कि
रामानंद जी के शिष्य थे वो फिर पहुँचे अपने गुरुदेव जी के आश्रम में कुटिया के पास, जिसमें रामानंद जी रहते थे। रामानंद जी एक कुटिया के अंदर थे और बीच में एक पर्दा लगा दिया था, क्योंकि रामानंद जी जो थे वो ऊंच नीच भेदभाव बहुत ज़्यादा इसमें वो रखते थे, क्योंकि छोटी जुलाहा जाति के कबीर साहब जी को वो अपने आप को दिखाना भी नहीं चाहते थे। इसके हिसाब से उन्होंने वहाँ पर पर्दा लगा रखा था। दूसरी तरफ 5 वर्ष के रूप में बालक के रूप में कबीर परमेश्वर जी हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। फिर वार्तालाप होने लगी। जो वार्तालाप हुई वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि नीचे मैटर के रूप में भी यहाँ पर लिखी हुई है और आपको बताया भी जा रहा है। आगे की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। जैसे कि आपने देखा कि विवेकानंद जी स्वामी रामानंद जी के कुटिया के बाहर खड़े हुए हैं 5 वर्ष के बालक के रूप में कबीर परमेश्वर जी को लेकर। कबीर परमेश्वर जी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो वार्तालाप हुई स्वामी रामानंद जी के और कबीर परमेश्वर जी के बीच में जो वार्तालाप हुई वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिखी हुई है। इसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर बना हुआ है। ये चीज़ में दर्शाता है कि उस टाइम भी कितना ज़्यादा भेदभाव करते थे। फिर रामानंद जी की पूजा का समय हो रहा था, जो कि मानसिक पूजा रामानंद जी करते थे। रामानंद जी अपने कुटिया के अंदर बैठकर ही मानसिक पूजा करते थे, जैसे कि मन के अंदर ही नदी गंगा नदी जाना, वहाँ से पानी लाना, मूर्ति को स्नान कराना, फिर उसके वस्त्र पहनाना, ये सब कार्य मानसिक पूजा करते थे। कबीर परमेश्वर जी जो 5 वर्ष के रूप में बालक के रूप में जो कि खड़े हुए थे द्वार पर, वो ये चीज़ सब देख रहे थे, क्योंकि वो तो परमात्मा है, वो तो अपने अंतर्दृष्टि से हर कुछ देख सकते हैं। फिर रामानंद जी ने अपनी पूजा शुरू कर दी और फिर पूजा करने लगे। वो अपने मन ही मन में गंगा नदी गए, वहाँ से पानी लाए, फिर मूर्ति को स्नान कराया, फिर कपड़े पहनाए, फिर मुकुट रख दिया और माला पहनाना भूल गए। अब अगर जो मुकुट उतार कर माला पहनाते हैं तो पूजा खंडित हो जाएगी, और बिना मुकुट उतारे वो माला भी अंदर नहीं जा रही थी, क्योंकि वो छोटी थी मुकुट से। तो बाहर खड़े 5 वर्ष के कबीर परमेश्वर जी ने बोला कि हे गुरुदेव, माले की गांठ खोलकर और उसे फिर पहना दीजिए, गांठ लगा दीजिए। इस प्रकार से आपकी पूजा खंड नहीं होगी। इतना सुनकर ही चौंक गए रामानंद जी कि ये कैसे हमारी पूजा जान सकता है, क्योंकि मैं तो मानसिक पूजा कर रहा हूँ, जो कि इंसान देख भी नहीं सकता है। बाहर से तुरंत अंदर से दौड़ते हुए रामानंद जी आए और कबीर परमेश्वर जी को अपने गले से लगा लिया और फिर बोलने लगे कि आप कोई साधारण बालक नहीं हो, आप कौन हो, हमें बताइए, क्योंकि ये जो मानसिक पूजा मैं कर रहा था इसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता है। फिर भी आपको कैसे ये पता चला? जो भी वहाँ पे वार्तालाप हुई वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हो। वीडियो को रोककर, वीडियो को स्किप कर बिल्कुल स्लो मोशन में आप पढ़ सकते हो इसको, जैसे कि आप देख पा रहे हो। फिर उसके बाद जैसे कि जब स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी को गले से लगाया, तो जो उनके चेले चपाटे थे वो इस बात से असहमत हो गए और वहाँ से अपने गुरु जी के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगे कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन वहाँ पर भी वार्तालाप बढ़ी कि एक चीज़ बताइए बालक, मैंने आपको नाम कब दिया? मैंने तो आपको नाम नहीं दिया, तो आप कैसे झूठ क्यों बोला कि नाम मैंने आपसे ले रखा है ना? तो फिर कबीर परमेश्वर जी बोले, नहीं गुरुदेव, मैंने झूठ नहीं बोला, आपने ही नाम दिया था। याद करिए, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में पंच घाट पर स्नान करने के लिए आए थे, तब आपको एक बालक रूप मिले थे ना, तो वो मैं ही था। तब रामानंद जी बोले, वो तो छोटा सा बालक था। तो कबीर परमेश्वर जी ने थोड़ी सी दूर पर ही एक चारपाई के ऊपर शिष्य रूप अपना दिखाया
कि क्या ऐसे यही बालक था ना गुरुदेव? तो गुरुजी बोले कि जी हाँ, ये तो था, यही बच्चा था, लेकिन मैंने इसको भी उपदेश नहीं दिया था। बोला नहीं गुरुदेव, आपने उपदेश दिया था, क्योंकि जब आपकी खड़क मेरे सिर पर लग गई थी तब आपने ही बोला था कि बेटा राम राम बोलो, ठीक हो जाएगा। तब तब तक भी ऐसा ही बात हो ही रही थी। फिर उसी स्वरूप में जो थी वहाँ से उठकर और 5 वर्ष के बालक रूप में कबीर साहब के अंदर समा गया। ये चीज़ देखकर रामानंद जी बहुत ही अचंभित हो गए। फिर रामानंद जी ने पूछा कि बालक, अगर जो मैंने आपको नाम उपदेश दिया है तो अच्छा एक और बताओ कि मैं और क्या दिया था आपको? तो फिर कबीर परमेश्वर जी बोलने लगे कि जब आप हमें नाम उपदेश दिया था, राम राम बोलने को दिया, साथ में आपकी एक तुलसी की माला भी आपकी मेरे गले में है, जो कि आप जब मुझे चुपकर उठा रहे थे तब वो माला हमारे गले में आ गई थी। यह भी शंका रामानंद जी महाराज जी की दूर करी। फिर उसके बाद और भी काफ़ी सारी वार्तालाप हुई, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और इसकी फुल वीडियो देखने के लिए संत रामपाल महाराज जी के चैनल पर जाएं। फिर वहाँ पर वार्तालाप हुई। फिर रामानंद जी को फिर सतलोक लेकर गए कबीर परमेश्वर जी। तब वहाँ पर रामानंद जी ने देखा कि एक सिंहासन पर सत्य पुरुष जी विराजमान हैं और रामानंद जी देख रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, और जो कि 5 वर्ष में कबीर साहब जी वो उन पर चौर करने लगे। तो इतना देख रहे थे सकी। इतने में ही जो कि तेजों में सत्य पुरुष शरीर जो था कबीर परमेश्वर जी का, जो कि दूसरा रूप था, और 5 वर्ष में जो कि कबीर साहब जी थे वो उनके ऊपर चौर कर रहे थे। रामानंद जी के मन में शंका हुई कि पूर्ण परमात्मा तो ये सत्य पुरुष हैं, ये तो उनके सेवक हैं। इतना रामानंद जी सोच ही रहे थे कि जो कि सिंहासन में विराजमान सत्य पुरुष जी उठ गए, और जो 5 वर्ष में बालक रूप में कबीर परमेश्वर जी थी वो विराजमान हो गए, और सत्य पुरुष जी वो उन पर चौर करने लगे। फिर रामानंद जी सोचने लगे ये क्या हो रहा है। इतने में ही जो कि सत्य पुरुष जी जो थे वो रामानंद जी जो देख रहे थे उनके सामने ही वो 5 वर्ष वाले आयु में समा गए, और सिर्फ एक ही हो रह गए, जो कि 5 वर्ष के बालक रूप में जो कि परमेश्वर गए थे, बस वो उसी रूप में अपने निज रूप में रह गए। ये रामानंद जी देखकर बहुत ही अचंभित हुए, और ये सब देखकर उन्हें एक विश्वास हुआ कि पूर्ण परमात्मा तो यही कबीर साहब जी हैं, जो कि जुलाहे रूप में काशी में आए हुए हैं। ये सारी लीला समझाई कबीर परमेश्वर जी ने रामानंद जी को। फिर रामानंद जी ने इसको समझा पूरे ज्ञान को। फिर कबीर साहब जी को कहने लगे कि हे कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी, आप हमारे गुरु हैं और मैं आपका चेला। पृथ्वी लोक पर आने के बाद फिर कबीर परमेश्वर जी ने कहा नहीं गुरु जी, आप हमारी गुरु ही रहिए, बस जो मैं विधि बताता हूँ उस विधि से आप साधना पूजा करते रहिए। तो ये चीज़ बोली तो रामानंद जी ने कहा क्यों परमात्मा, ऐसा क्यों? तो कहने लगे कबीर परमेश्वर जी, क्योंकि आने वाले समय में फिर लोग ये कहेंगे कि कबीर साहब जी का गुरु कौन था, इसीलिए ये गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए मैंने ये सब किया। तो ये थी लीला कबीर परमेश्वर जी के प्रकट दिवस की। उसके बाद कबीर साहब जी के साथ जो संघर्ष हुआ उसके भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि फिर ज्ञान और बढ़ा, क्योंकि रामानंद जी के जितने शिष्य थे सब बेमुख हो गए, क्योंकि उनके अंदर अभिमान बहुत था इसीलिए। लेकिन रामानंद जी सब समझ गए थे, सब कुछ उनको समझ में आ गया था, इसीलिए उन्होंने जो ऊंच नीच का भेदभाव था वो सब अपने अंतर्गत से हटा दिया। फिर जैसे कि
आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि और भी कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं। इन सभी में परमात्मा की लीलाएं बताई हुई हैं, जो कि कबीर परमेश्वर जी के साथ में यहाँ पर इस काल लोक में, पृथ्वी लोक में, कलयुग में जब परमात्मा आए थे तो उनके साथ में ऐसे ऐसे अत्याचार किए गए थे, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस पोस्टर के हिसाब से। क्योंकि जो कि ये कबीर परमेश्वर जी को देखो कैसे खोलते हुए तेल में भी उबाला गया उनको, लेकिन फिर भी कबीर परमेश्वर जी को कुछ नहीं हुआ था। फिर उनको हाथी के सामने भी कुछ लाया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और भी बहुत सारे अद्भुत चमत्कार हुए थे। फिर कबीर परमेश्वर जी ने सह शरीर आए थे और सह शरीर देखिए किस तरह चले गए थे, जब वहाँ पर हिंदू मुसलमान के दोनों तरफ के लोग वहाँ पर मौजूद हुए थे। फिर उनको वहाँ कब्र पर कुछ नहीं मिला, सिर्फ खाली वहाँ पे फूल मिले थे। बाकी कबीर परमेश्वर जी सह शरीर मगहर से चले गए थे, क्योंकि मगहर में एक परंपरा भी थी कि मगहर में जो शरीर त्यागेगा वो नरक जाएगा। ये वहाँ पर अफवाहें थी, तो उसको दूर करने के लिए परमात्मा वहाँ से सह शरीर गए। फिर उसके बाद जो कि हिंदू और मुसलमान के लोग थे, उन लोगों ने फिर वहाँ पर ही निशानी बनवाई थी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये मुसलमान मुसलमान की तरफ से बनी हुई है। इसको आपको देख सकते लिखा भी हुआ है मजार कबीर साहब की, जो कि है। दूसरी तरफ आप जैसे कि देख पाओगे, क्योंकि उस तरफ भी दोनों 5 फीट की दूरी पर ही बनाई गई है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। जैसे कि आप वहाँ जाओगे तो आज की डेट में भी वहाँ पे ये मौजूद है। ये हिंदू की तरफ से बनाया हुआ है कबीर साहब जी का मंदिर के रूप में, जो कि बनाया गया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सेम टू सेम आप वहाँ पर ऐसे ही पाओगे। ये तो डमी के रूप में यहाँ पर बनाया गया है सतलोक आश्रम धनाना धाम में। और भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि कबीर परमेश्वर जी ने एक नामी नदी थी, जो कि शंकर जी के श्राप के कारण से सूखी पड़ी हुई थी। वो भी परमात्मा ने वहाँ पर किस प्रकार से देखो चालू करी थी। इशारा एक किया था, जैसे कि कोई चीज़ बुलाते हैं वैसे ही इशारा किया और नामी नदी को बहने लगी थी। तो आप देख पा रहे हो, इसी प्रकार सेम टू सेम वहाँ पर बना हुआ है। ये सोच लीजिए उसकी जेरॉक्स कॉपी यहाँ पे बनाई गई है। पूरी चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हो किस प्रकार से लोग यहाँ पे हैं, देख रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं करी गई, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जो कि वेद हैं, जितने भी वेद हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ और भी कई सारे ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, सूक्ष्म वेद, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी देखने को। जैसे कि लोग शंका समाधान यहाँ पे करते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये सब हमारे संग ग्रंथों के आधार पर ज्ञान बताया जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में कबीर साहब जी को परमात्मा सिद्ध करने के लिए हमें अपने ही ग्रंथ देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे ग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान हैं। सिर्फ खोल कर देखना, उनको समझना ही हमें आना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे शिव पुराण, महापुराण, रामचरितमानस, रामायण, शिव पुराण और भी बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। जिसे हम बोल सकते हैं ना कि A to Z यहाँ पर जितने अपने हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म में जितने भी हैं सारे ग्रंथ आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखते हो, सब अपनी अपनी शंका समाधान यहाँ पे भी कर रहे हैं, सब खोल कर देख रहे हैं। आप आज तक किसी भी आश्रम में गए हो, किसी भी आश्रम में आप ऐसा नहीं देखने को पाओगे। मैं भी कई आश्रमों में विजिट कर चुका हूँ, लेकिन जैसे कि यहाँ पर सभी ग्रंथ खोल कर दिखाते हैं, ऐसा वहाँ पर कहीं नहीं हमने देखने को पाया है। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जो कोई साधु संत या ज्ञान झूठा होगा जो उसको होगा, तो इतने प्रमाण रखकर नहीं बताएगा। क्योंकि और भी गुरु धर्म गुरु हैं जो कि वो भी लोग तो ज्ञान नहीं करते ना कथावाचक करते हैं, एक ग्रंथ भी नहीं खोल के दिखाते हो। यहाँ पर तो सारे ग्रंथ खोल कर दिखाए जा रहे हैं, बल्कि वो नहीं आप खुद देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है, और ये जो कि
पूरे लोग यहाँ पर, एक दो नहीं, जैसे कि जितने जो भी हो, चाहे उनके शिष्य हों चाहे ना शिष्य हों, सब आकर यहाँ पर अपनी शंका समाधान और ज्ञान चर्चा भी कर सकते हैं। तो जो कोई भी कबीर साहब जी को परमात्मा ना मानता हो, उनको संत मानता हो और एक कबीर मानता हो, तो एक बार अपने ग्रंथ में आइए, सिद्ध हो जाएगा कि वो पूर्ण परमात्मा ही थे और सह शरीर आए थे, सह शरीर चले भी गए, इसका भी प्रमाण मिलेगा आपको। जैसे कि और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।